क्या पठान मूवी सक्सेसफुल हो गई है? यह शाहरुख खान द्वारा अभिनीत पठान मूवी जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। ऐसा तो हमेशा ही किया जाता रहा है। ये कोई अभी की बात नहीं है, ये इस समय की भी बात नहीं है जब से बॉयकॉट शुरू हो रहा है बॉलीवुड का। ये तब की बात है जब से अनिल कपूर की पुरानी मूवीज आया करती थी, तब भी इस तरह की टैक्टिक्स अप्लाई की जाती थी। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को बढ़ाकर दिखाया जाता था कि इतने ज़्यादा टिकट बिक गए, इतने ज़्यादा टिकट बिक गए, इतना कलेक्शन हो गया। और अभी तो ये ट्रेंड और ज़्यादा बढ़ गया है। अब जनता को मूर्ख बनाने के लिए, उससे ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए और उसको पूरी तरह से मास रेगुलेशन के लिए कि उसको पूरा अपना गुलाम बना लें और लोग बिल्कुल वैसे ही चलें जैसे रेगुलेटर्स चाह रहे हैं। जनता को, आप लोगों को मूर्ख बनाने का बहुत अच्छा धंधा बन गया है। ये सारी बुकिंग्स कॉरपोरेट बुकिंग्स हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये रियल बुकिंग्स हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इस तरह की जितनी भी बॉयकॉट मूवीज हुई हैं उसके बारे में KRK ने कहा है, कमाल आर खान ने, जो कि एक मूवीज का एक विश्लेषक है या क्रिटिक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बॉलीवुड का इनसाइडर भी है। अन्य इनसाइडर्स भी ऐसी बातें कह रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो अन्य लोग भी जो फिल्म विश्लेषक हैं वो यही बात बता रहे हैं। तो इस तरह की ये जो हरकतें हो रही हैं ये आपको दबाने के लिए है, फंसाने के लिए है उन लोगों को, स्पेशली जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। जो बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं उनके जेब से तो पैसे ढीले किए ही जा रहे हैं, उनको बोगस मूवी दिखा के जिसका कोई सेंस नहीं है, सिनेमा का वो स्तर ही नहीं है। और जो बॉयकॉट कर रहे हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं, देखो तुमने बॉयकॉट किया, उसके बाद भी मूवी बहुत ज़्यादा चल रही है और सक्सेसफुल है, इसलिए उसको बॉयकॉट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो थक हार के कहेगा कि अरे इतनी ज़्यादा चल रही है, बॉयकॉट का कुछ फ़ायदा नहीं है और मूवी चल भी बहुत ज़्यादा रही है, इसका मतलब बहुत अच्छी मूवी है, तो मैं भी जाके देख लूं। अंततः सब लोग देखने लग जाएंगे और एक बार बॉयकॉट का ये सिलसिला टूट गया तो फिर टूट गया। अगली बार से लोग बॉयकॉट करने की सोचेंगे नहीं कि कुछ होता ही नहीं है, बॉयकॉट हो नहीं पाता, मूवी अच्छी होती है, लोग देखना ही चाहते हैं। जबकि दुनिया में कहीं पे भी किसी के बारे में आप बुरी मूवी बनाएं, वो देखना नहीं चाहेगा, वो उसके लिए इनाम दे देता है। हेब्दो चार्ली का इनाम आपने देखा कैसे दिया गया उसे फ्रांस में, आपको पता है। और ऐसा नहीं है उसका लोग विरोध करते हैं, लोग समर्थन करते हैं। पुतिन ने भी कहा कि यह जायज़ है, इस तरह का आपको काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस तरह के अंजाम होते हैं। पुतिन ने तक कहा। अब आप समझिए, आप कहेंगे पुतिन तो विरोध करता, ऐसा क्यों किया, ऐसा हिंसा है। ये सब कुछ नहीं, ये सब मूर्ख लोगों के लिए होते हैं। सनातनी जो हैं मूर्ख, उनको ये जुमले दिए जाते हैं और वही मरते खपते भी हैं और उसके बाद भी वही हिंसक हैं, वही ट्रोल हैं, वही नफरती हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। इस तरह के जुमले उन्हीं को दिए जाते हैं और उन्हीं से कोई मूर्ख बना के हिंदूवादी पार्टी, हिंदूवादी नेता, हिंदू हृदय सम्राट कह के उनके IT सेलों द्वारा आता है और वो जाके तृप्तिकरण की नीति दूसरे मजहब के लिए कराता है, सनातनी के वोट खा के। तो जो मूर्ख होता है उसको मूर्ख की तरह रखा जाता है। गधे को धोबी रखता है, क्यों गधा बना के रखता है? क्योंकि वो होता ही गधा है। तो अगर आप लोग गधे हो, जो सनातनी हो, मैं उनसे ये बात कह रहा हूं, तो आपको वैसे ही रखेगा। अगर आप नहीं हो तो आप साबित कर दो ना उसको, आप बॉयकॉट पे अमल करो। दुनिया में किसी की यह मजाल नहीं कि किसी के साथ ऐसा करे, सिर्फ एक ही के साथ, एक ही वर्ग के साथ इस दुनिया में, इंडिया के अंदर ऐसा कैसे कर पाता है? कमी तो है। यही है कि अब ऐसे विश्व गुरु बनोगे। और वैसे भी ये जो विश्व गुरु का जुमला है, सारी दुनिया में कोई ये जुमला देता नहीं है। विश्व गुरु बनने कोई नहीं चलता है। सब अपने लोगों की कदर करते हैं, अपने लोगों की रक्षा करते हैं, अपने लोगों का मान सम्मान बचा कर रखते हैं। ऐसा कोई जुमलेबाज कहीं और नेता नहीं आता। विश्व गुरु के झालर देके गर्दनें कट रही हैं, इज्जतें लूट रही हैं और करवाए आदमियों से औरतें छीन के चल भाग जा। कुछ तो काट दिए गए, वरना इनकी तरह भी जो बचे खुचे हो वो भी काट दिए जाओगे। ऐसा नहीं होता। और अगर उनकी आवाज कोई उठा भी दे, कोई मूवी भी बन जाए,
तो ये कह दिया जाए कि ये तो फर्जी मूवी है, प्रोपेगेंडा है, बकवास है। ऐसा किसी के साथ दुनिया में नहीं होता। हॉलोकास्ट पे कोई मूवी बनी, किसी ने नहीं कहा यहूदियों की बकवास है, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी कि हाँ भाई इसके सामने ऐसा कैसे कह सकते हैं, जो बात रियल है झूठ क्यों बोलें। लेकिन एक सनातनी को मूर्ख लुल समझता है, क्योंकि है ही ऐसा, वसुधैव कुटुंबकम। यहूदी नहीं कहता कुटुंबकम, वो अपना कुटुंब कम नहीं करता, उसका कुटुंब जितना है उतना ही रहता है, बढ़ जाएगा, दुनिया कब जाएगा, कम नहीं करेगा। इसलिए उसका मान सम्मान होता है, जिसका मान सम्मान है उसका रहता है। इंसान का है, धोबी है, इंसान है, उसका मान सम्मान रहता है, गधे का नहीं रहता उसके, क्योंकि वो गधा है। तो आप समझो, आपसे प्रेम पूर्वक मानवतावाद के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि किसी मनुष्य के साथ अत्याचार और उसके साथ इतनी उसकी दुर्गति ना हो। अब आप समझो, जागरूक बनो, समझदार बनो और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि आगे नोटिफिकेशंस मिलें तो मिस ना हो और सही चीज़ें आती रहें, जानो तो, वरना फिर प्रोपेगेंडा में ही फंसे रहोगे। वही चीज़ें आएंगी, बीच में कोई बताने वाला भी नहीं होगा, एक इशारा भी नहीं होगा कि चलो देख तो लो, समझ में आए तो इसलिए जब आप सही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके पास जितना लिमिटेड टाइम है उसमें वही सही चीज़ें आएंगी, तो आपको मूर्ख बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। वामपंथी भी एक दिन हार मान के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनको फंडिंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज वामपंथी फंडिंग पाते हैं, पता नहीं कहाँ से पाते हैं, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी, कहाँ से। फ्री में कोई काम ऐसे नहीं करता, फंडिंग पाते हैं। वोट का लालच तो है उनकी पार्टीज को, वोट तो, लेकिन वो कुछ जगह चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से पूरा वामपंथी मीडिया नहीं चल रहा है। ये एक तरह का पैटर्न है जिसपे वो काम करता है, उसका लाभ किसी और को है, वहां से फंडिंग आती है उसके पास। पॉलिटिक्स के लिए तो लिमिटेड करता है वो, ज्यादातर केरल में और कहीं नहीं, लेकिन पूरे इंडिया में ये कर रहा है नेशनल लेवल पे। केरल से कोई मतलब नहीं वहां का, तो इसको फंडिंग आती है। बिना पैसे के काम नहीं होता, धर्मस्य मूलम अर्थः। तो आप ये समझिए कि अर्थ के बगैर कोई कर्म नहीं होता। ये काम कर रहा है, कर्म कर रहा है ऐसा गंदा कर्म, तो इसके लिए भी उसे फंडिंग हो रही है गंदे लोगों द्वारा, गंदे काम के लिए। तभी वो ऐसी गंदी हरकतें रिजल्ट में सामने आ रही हैं वामपंथियों की। तो उससे बचें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।